वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक बार पुनः अपने भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आज का विषय है आर्य समाज की सच्चाई। आर्य समाज की सच्चाई। आज एक घटना है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में एक विकासखंड पड़ता है चंडौस। मेरे गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर है चंडौस। मैं यहाँ का निवासी हूँ और एक लंबे समय से वाल्मीकि समाज या जिसे दलित समाज कहा जाता है उसके यहाँ जाकर यज्ञ हवन करता हूँ। ये मैंने चूँकि यह ऐसा समाज है कि जिसके घर समाज जाना नहीं चाहता है, तो मैंने इस काम को शुरू किया। लंबा समय हो गया है, हजारों परिवारों में मैंने यज्ञ किया है, कथा किए हैं और आपके विवाह पढ़े हैं। जो भी कर्मकांड होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, वो मैं लगभग करता हूँ। आज सुबह 9 बजे चंडौस के एक वाल्मीकि भाई का फ़ोन मेरे पास आता है और मुझसे कहते हैं कि मुझे आज यज्ञ कराना है। कल आपका नंबर मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं आपको सूचित न कर सका। और मेरी आज 10:30 बजे CDO अलीगढ़ के यहाँ मीटिंग थी, तो मैंने कहा कि भैया मैं वहाँ अलीगढ़ जा रहा हूँ और लगभग 1 बजे वापस आके मैं आपके यज्ञ कर दूँगा। उसने कहा सामान लिख दीजिए। मैंने पूरा सामान लिख दिया। दुर्भाग्य ये कि CDO साहब से मीटिंग ना हो सकी और उन्होंने टाइम और आगे बढ़ा दिया और मैं वहाँ अलीगढ़ लगभग 4 बजे तक रहा, तो मैं उनके यज्ञ न कर सका। तो मैंने प्रयास किया। उन भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि पंडित जी आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैंने अपने जितने भी आर्य समाजी हैं क्षेत्र के, चंडौस के, मैंने लगभग सभी को संपर्क किया और मैंने कहा कि भाई यज्ञ कर दीजिए। तो यज्ञ करने के लिए सभी तैयार थे, सब कर सकते थे यज्ञ। लेकिन जैसे ही नाम वाल्मीकि का सुना तो वो सब लोग बिदक गए। और एक ने तो ये कहा कि यदि मैं यज्ञ कर दूंगा तो समाज क्या कहेगा। इन आर्य समाजियों को समाज का भय लगता है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर जो एक तथाकथित समाज है जो स्वयं को बड़े जोर जोर के नारे लगाकर यह कहता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, जय श्री राम, वह समाज इनसे विमुख हो जाएगा और अपने घर यज्ञ नहीं कराएगा और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये दुर्भाग्य है। अब ये ईसाई न बने तो क्या करें। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि उस भाई के यहाँ सारी तैयारियां हो गई, जो भी खाना पीना उनको बनाना था वो बन गया, सारा सामान आ गया, और दुर्भाग्य ये कि वह वाल्मीकि समाज से है, इसलिए उनके यहाँ यज्ञ न हो सका। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और फिर ये सभी आर्य समाजी या अन्यत्र सभी जितने भी लोग हैं वे कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण नहीं होगा तो क्या होगा भैया। धर्मांतरण नहीं होगा तो क्या होगा, आप बताएं तो सही। अपने मकान से कोई बाहर निकल रहा है, मकान में नहीं रह रहा है, तो वह जब ही जाएगा जब उसको सारी व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं और स्पेशली विशेषकर उसको सम्मान नहीं मिलेगा, तो वह दूसरे घर में जाएगा, दूसरे मकान में जाएगा, दूसरे शहर में जाएगा या दूसरे मजहब, पंथ, धर्म में जाएगा। और जितना भी इस देश में ईसाईकरण हो रहा है या धर्मांतरण हो रहा है, उसके जो उत्तरदायी हैं यही लोग हैं, जो चोला कुछ और पहने हुए हैं और बातें कुछ और करते हैं। मैं सभी वाल्मीकि भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप अतिशीघ्र ईसाई बन जाइए, आपको वहां सम्मान मिलेगा। इन दुष्टों में ये दुष्ट रहने लायक नहीं है, इनके यहाँ रहा नहीं जा सकता है। इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है कि ये बाहर से कुछ और दिखाना चाहते हैं और अंदर से कुछ और हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन भाई से जो भाई आज यज्ञ कराना चाहते थे और मैं उनके यहाँ न कर सका। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अतिशीघ्र ईसाई बन जाइए, मुसलमान बन जाइए। इस समाज में आपका कोई स्थान नहीं है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।